आज पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। तो कल प्रेजेंट और पास्ट टेंस पढ़ लिया था, अंशुल आ गया आज तो। चलिए, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। तो बेसिकली जो फ्यूचर में कोई एक्ट होने वाला होगा उसके लिए हम ये यूज करते हैं। कौन से वर्ड से आइडेंटिफाई कर सकते हो सेंटेंस में? सून, शॉर्टली, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, वॉट एवर। ठीक है, जैसे एक वाक्य है, दे विल गो टू द मॉल शॉर्टली। अभी गए नहीं है पर जाएंगे। ठीक है, या फिर सोन का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ओके। हम्म, चलिए, अगर फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म में दिखाना हो तो कैसे शो करेंगे? अगर कोई चीज फिक्स्ड है कि भाई होनी ही होनी है, ठीक है, तो आप फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म में भी शो कर सकते हो। जैसे दे आर कमिंग टुमारो। स्पेलिंग हो गई गलत। अब ठीक है, ठीक है, दे आर कमिंग टुमारो। दिस इज सर्टेन दैट दिस थिंग विल हैपन। ठीक है, जैसे कोई वाक्य है, ही विल अराइव। ये तो हो गया फ्यूचर टेंस। अगर इसको आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में शो करना हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर अगर आपको सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर शो करना है तो कैसे करोगे? प्रिया, गिव इट अ ट्राई, ट्राई करो। इस वाक्य को फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाना है। प्रेरणा, ही विल अराइव। भैया एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे ऊपर का? अभी स्टार्ट ही किया है। बेसिकली हमने सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट से शुरू किया है कि भाई ऐसे जो वर्ड्स हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर इनसे सेंटेंस फॉर्म करके अपना वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसके अंदर भी इसका प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे फ्यूचर एक्शन है कोई, भाई कल कोई बंदा आ रहा है पर वो सर्टेन है, तो उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्म में भी शो कर सकते हो। जैसे एक वाक्य और मैं बता दूं, मोदी जी से मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ, तो एक वाक्य मोदी जी के नाम, मोदी जी इज गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट मंथ। ठीक है, ये सर्टेन है कि मोदी जी जा रहे हैं, तो इज गोइंग आपको क्या शो कर रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, बट नेक्स्ट मंथ क्या शो कर रहा है? कि दिस इज इन फ्यूचर। ठीक है, तो कोई भी फ्यूचर का एक्शन उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्म में भी शो कर सकते हो। अब सेकंड जो इसके अंदर है कि सिंपल फ्यूचर को आपको अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस में शो करना है तो कैसे करेंगे? जैसे ही विल अराइव, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ही विल बी अराइविंग, अराइविंग सून।
वो बहुत जल्द आने वाला है। अब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया। कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा होता है? आईएनजी फॉर्म, V4 जिसमें आ जाता है। ठीक है। अच्छा जी। और इसको सिंपल उसमें भी अगर शो करना हो आपको, जैसे फ्यूचर एक्शन अगर कोई है, उसको सिंपल फ्यूचर में अगर आपको चेंज करना है, जैसे पीएम लीव्स फॉर तमिलनाडु नेक्स्ट वीक। अब ये क्या आ गया आपका? ये आ गया सिंपल प्रेजेंट। इस वाक्य को आपको अगर फ्यूचर टेंस में लिखना है तो लिखोगे पीएम विल लीव फॉर तमिलनाडु नेक्स्ट वीक। और सिंपल प्रेजेंट में भी आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो इसके विभिन्न यूजेस हमने इसमें डिस्कस किए हैं। ठीक है जी। जैसे कुछ वाक्य की प्रैक्टिस करते हैं। इसमें आप या तो सिंपल फ्यूचर या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का आप प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट वाक्य इज आई डैश माई फ्रेंड नेक्स्ट वीक। नोट डाउन करते चले। चलिए 4 वाक्य हैं, जल्दी से एक बार इस पे काम करो। हम्म। अंशुल अभी भी है क्या क्लास में? यस भैया। ठीक है। चलिए हो गया क्या? पहला वाक्य अंशुल आप मेरे को इस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में शो कर सकते हो, फर्स्ट सेंटेंस को। भैया विल बी मीटिंग। आई विल बी मीटिंग माई फ्रेंड नेक्स्ट वीक। गुड। और सिंपल फ्यूचर? और इसको देखो, अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखना है ना इसको, तो आएगा भैया आई एम मीटिंग। एक मिनट प्रेरणा, ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसका। हाँ प्रेरणा आप बताओ। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि आई एम गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड नेक्स्ट वीक। आई एम गोइंग। हाँ, बट आपको वर्ब कौन सी यूज करनी है? मीट। ठीक है। तो आई एम गोइंग भी सही है। आई एम गोइंग
टू विजिट I'm माई going to फ्रेंड meet. नेक्स्ट वीक। देखो हाँ, वाक्य की फॉर्मेशन इज करेक्ट, बट जब आपको सेंटेंस में वर्ब जो है दैट इज मीट, यू हैव टू यूज दैट। ठीक है। अब अगर ये सिंपल फ्यूचर से आपको बनाना होता, आई डैश माई फ्रेंड नेक्स्ट वीक, तो आ जाएगा सिंपली आई विल मीट। ठीक है भाई। अंशुल, आई विल बी मीटिंग नहीं आएगा, आई एम मीटिंग आएगा प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अच्छा जी। प्रिया, क्या इस वाक्य सेकंड वाले वाक्य का आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस वगैरह बता सकती हो? चलो एक is मिनट रुको, coming. एक मिनट देखो, जो पहला मैंने बताया दिस इज सिंपल फ्यूचर, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर आपसे फ्यूचर कंटिन्यूअस पूछ ले तो अंशुल वाला वाक्य भी इसमें हम बिठा सकते हैं, विल बी कमिंग या विल बी मीटिंग। ये लो, अंशुल भी हैप्पी हो जाएगा, अंशुल वाला वाक्य भी हमने उठा लिया। ठीक है, तो 3 फॉर्म एक ही वर्ब की ऐसे ऐसे हम यूज कर सकते हैं। चलिए सेकंड वाक्य बताओ प्रिया। अगर सिंपल फ्यूचर की बात करें He और will come shortly. ही विल कम, ये सही है। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, ये He is प्रेजेंट, coming. ही इज कमिंग शॉर्टली, बहुत अच्छे। ही इज कमिंग, कमिंग की स्पेलिंग ठीक लिखी है क्या? मैं गड़बड़ कर देता हूँ कई बार। और फ्यूचर में तो आ जाएगा विल बी कमिंग। ठीक है भाई, तो कैसे भी आप इसको यूज कर सकते हो। प्रेरणा थर्ड वाक्य। My tailor will stitch my dress tomorrow. ठीक है, ये सिंपल टेंस हो गया, सिंपल फ्यूचर। अगर इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस करें तो My tailor is stitching my dress वेरी गुड, tomorrow. वेरी गुड, इज स्टिचिंग, बहुत अच्छे। फ्यूचर My tailor will be stitching my वेरी गुड, dress tomorrow. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंशुल फोर्थ वाक्य बताओ भाई। प्रेरणा फोर्थ वाक्य। He he will take dinner with us tonight. ओके गुड, विल टेक हो गया आपका सिंपल फ्यूचर। कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही इज टेकिंग, ही He इज is taking. ना। He takes. नहीं नहीं, कोई नहीं, ऑप्शन है नहीं तो टेकिंग ही लिखना होगा, और विल बी टेकिंग। ठीक है। जनरली जब खाने का जिक्र आता है ना, तो वी यूजुअली यूज वी विल हैव डिनर टुगेदर। ठीक है, ये वर्ब यूज होनी थी, बट ठीक है, टेक लिखा है तो टेक मान लेते हैं। नेक्स्ट टेंस इज फ्यूचर कंटिन्यूअस, इस पे डिस्कशन करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो ये भविष्य में कोई कार्य अगर हो रहा होगा, ठीक है, जैसे कि अ, कोई वाक्य बताओ, आइडिया दो। प्रेरणा एक एक वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस का तीनों बताओगे। सोच लिया? प्रिया से स्टार्ट करते हैं। प्रिया। भैया मैं बताती चलो प्रेरणा तुम बताओ, वेरी गुड। हूँ। I will be writing the letter tomorrow. टुमारो, ठीक है। जैसे कि कोई इसमें दो क्रियाओं का भी अगर मेल हो जाए,
वैसे तुम्हारा ठीक है। आई विल बी राइटिंग। राइटिंग की स्पेलिंग क्या होती है? मेरी हालत बहुत खस्ता है, डबल टी नहीं आता शायद राइटिंग में, सिंगल टी आएगा। नहीं। हाँ भैया। आई विल बी राइटिंग अ लेटर टुमारो। बहुत अच्छे, गुड। ये करेक्ट फॉर्म भी है इसकी, नो इश्यूज। ठीक है। या कोई ऐसी चीज जिसमें हम कहेंगे कर रहा होगा। ठीक है। जैसे ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल नाउ। अभी वो यह कार्य कर रहा होगा। देन ऑल्सो वी विल यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है। जैसे कोई फ्यूचर की अरेंजमेंट के विषय में आपसे बात कर रहा हो किसी वाक्य में, जैसे कि he will be going to temple barefooted। वह मंदिर कैसे जाएगा? नंगे पैर, barefooted। ठीक है। चलिए, ज्यादा कुछ है नहीं क्योंकि हमने इसका प्रेजेंट और पास्ट टेंस देख लिया। थोड़ी सी इसके ऊपर एक्सरसाइजेस करवा देता हूँ, 2-4 क्वेश्चन। आपको इसमें फ्यूचर टेंस की सूटेबल फॉर्म यूज करनी है। चलिए, 30 सेकेंड्स ले लो। जब हो जाए तो बता देना भाई। पहला वाक्य प्रेरणा बताएगी। चलो प्रेरणा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपको यूज करना है। तो व्हाट द सर्वेंट्स व्हेन यू रीच होम। ध्यान से बताना क्योंकि ये क्वेश्चन है। What will the servants do? वेरी गुड। व्हाट विल द सर्वेंट्स बी डूइंग आएगा। इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी?
what the servants what will the servants be doing when you reach home? ठीक है, जब क्वेश्चन टैग पढ़ाऊंगा उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन फॉर्मेशन के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाक्य बताएगी प्रिया। प्रिया, प्रिया आर यू देयर? चलिए, हु विल आंसर? अंशुल, ट्राई। Yeah, we will be studying. ओके, वी विल बी स्टडिंग मैथ्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, क्या इसका कोई अन्य रूप हो सकता है? कोई और टेंस हम यूज कर सकते हैं क्या? Which other tense can we use in this sentence? Will be studying is correct. क्या कोई अन्य हम देख सकते हैं क्या? We will do. दो नहीं, वाक्य तो आपको स्टडी से बनाना है। We will study. We will study maths। ठीक है, गुड, वेरी गुड। सिंपल फ्यूचर पे आपने इसको डाल दिया, वेरी गुड। कोई और? क्या हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे भी बना सकते हैं क्या? वी आर स्टडिंग मैथ्स ना ड्यूरिंग नेक्स्ट सेमेस्टर, लीव इट। तो इसका आप वो भी कर सकते हो जो इसने बताया, प्रेरणा ने। गुड प्रेरणा, सिंपल फ्यूचर पे भी यूज कर सकते हो। थर्ड वाक्य प्रेरणा तुम ही बताओ। We will be traveling वेरी गुड, वी by विल flight. बी ट्रेवलिंग बाय फ्लाइट टुमारो। गुड। तो फॉर्म इसकी कैसे बनती है? विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म विच इज आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ही श्योरली इफ यू विजिट हिज रूम नाउ। ये अंशुल बताएगा। Yeah, will be smoking. वेरी गुड, बहुत अच्छे में। अब अगर हम डिस्कस करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट यानी कोई कार्य, यानी कल हमने जब स्टडी किया था परफेक्ट टेंस को, तो इसमें कोई दो एक्टिविटीज हो रही होती थी जिसमें एक एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी होती है दूसरी एक्टिविटी से पहले। ठीक है, तो सेम थिंग विल हैपन इन फ्यूचर। दो एक्टिविटीज हो रही होंगी और किसी एक एक्टिविटी पे एम्फेसाइज किया जाएगा कि भाई ये जो है कार्य इससे पहले हो चुका होगा। तो कैसे वर्ड से आप इसको डिनोट या आइडेंटिफाई करेंगे? तो ऐसे शब्द, अभी इनको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे वो भी देखते हैं। अब ये बाय द टाइम जो कल हमारा इसने प्रेरणा ने बताया था उसका भी प्रयोग देखेंगे। देखो भाई, अब बताओ प्रेरणा, कल कौन सा वाक्य बताया था या कोई अन्य वाक्य जो आप बताना चाहती हो वो इसमें यूज कर लेंगे, बाय द टाइम वाला। कल कौन सा वाक्य बताया था, मेरे ध्यान नहीं है। मुझे दूसरा बता देती हूँ। हाँ चल, दूसरा बता दे, नो इश्यूज। कि भविष्य की कोई दो घटनाएं जिसमें एक पूरी हो चुकी होगी। It's going to be late by the time he finishes. ना,
एक वाक्य इसके लिए बनाएंगे हम, अंशुल जी के लिए। कि अंशुल will have Anshul will have dash by the time he turns 40। हाँ अंशुल, इस वाक्य को पूरा करो भाई। इसमें अपनी मर्जी से कोई भी चीज आप डाल सकते हो, वर्ब। अब ये मत कहना 2 बच्चे हो चुके होंगे 40 साल की उम्र तक। कोई अन्य वाक्य सोचे और बताएं। प्रेरणा तुम ही कंप्लीट करवाओगे। प्रिया, ही के बाद क्या लिखा है? बाय द टाइम ही टर्न्स 40, 40 साल की आयु तक होते होते अंशुल क्या हो चुका होगा। ये नाम चेंज कर देता हूँ, नहीं तो अंशुल मेरे को कोर्ट में ले जाएगा। इसको हम कर देते हैं रवि विल हैव बाय द टाइम सफर्ड अ लॉट। ये कोई बंदा है जो बिल्कुल काम नहीं करता है, तो विल हैव सफर्ड अ लॉट बाय द टाइम ही टर्न्स 40। ठीक है, जब तक वो 40 साल का होगा वो बहुत ज्यादा भुगत चुका होगा। ठीक है, इसको हम रवि को भी हटाओ, टेररिस्ट कर देते हैं। टेररिस्ट will have suffered a lot in the jail by the time he turns 40। ठीक है भाई। और इसमें कैसे डालेंगे? she will have already prepared tea when I reach home। ठीक है, तो इसके अंदर देखो कैसी फॉर्म आ रही है, will have और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, चलिए कुछ इसके ऊपर भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। I dash this work by tomorrow morning। कंप्लीट। ठीक है,
चलिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है जल्दी जल्दी। चलो, पहला वाक्यांश। टेल मी द फर्स्ट आंसर। I will have complete. आई विल हैव कंप्लीटेड आएगा यार, थर्ड फॉर्म ईडी आएगा। नेक्स्ट वाक्य है हु विल टेल। प्रिया, आर यू देयर? चलो प्रेरणा, तुम बताओ। This house will belongs to her. ना, बिलोंग्स कहाँ से आ गया भाई? बिलोंग्स कहाँ से आ गया? Will ईडी। have belonged. हाँ, फॉर्म थोड़ी चेंज हो जाएगी। विल हैव तो आएगा ही आएगा और थर्ड फॉर्म लगा दो, बिलोंग्ड। बिलोंग्स नहीं आएगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस थोड़ी बनाना है। ठीक है, दिस इज अ स्टार मार्क। देखते हैं कौन बता पाएगा। ओपन चैलेंज। सबसे पहले ये बताओ कौन बताना चाहता है। हु वांट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन? भैया मैं बताती हूँ। हाँ बताओ। टेल मी प्रेरणा। He will have taken bath. ना, कोई और बच्चा? कोई बताना चाहेगा? देखो, येट का प्रयोग हुआ है। येट मीन्स कहाँ पे प्रयोग करते हैं येट का हम? कोई बता सकता है कि अभी तक ऐसा कार्य नहीं हुआ होगा। ही हैज नॉट कम येट। तो नॉट और येट का यूज करते हैं। ठीक है, तो व्हेन यू रीच देयर ही विल नॉट हैव टेकन बाथ येट। ठीक है, तो आपको शब्द भी देखने हैं, ये नहीं कि भाई सीधा हमने देखा टेक अब सीधा लिख दिया वाक्य ना। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस करेक्शन या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर येट लिख देंगे और ये भी लिखेंगे कि विल हैव टेकन बाथ येट, विल नॉट हैव टेकन बाथ येट, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, दिस इज इजी। फोर्थ वन बताइए, हु विल टेल? प्रिया नहीं बोल रही। प्रिया। She will have known. शी विल हैव नोन। करेक्ट। मी फॉर 5 months। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अब हमारा एक टेंस जो तीनों में मैंने नहीं पढ़ाया था, क्योंकि बुक में एक ही जगह इन्होंने कंबाइन कर दिया है। दिस इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हम तीनों टेंसेस के लिए सेम ही रूल्स हैं, उनको स्टडी कर लेते हैं। कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट से और प्रेजेंट तक होता ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक। अच्छा, टाइम एक्सप्रेशन के लिए कौन कौन से शब्द? सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, ऑल अलोंग, ऐसे शब्दों का प्रयोग आप वाक्य में कर सकते हैं इस्तेमाल। ठीक है, सिंस और फॉर में बहुत डिफरेंस आ जाता है कि भाई सिंस और फॉर
कोई बता सकता है कि व्हेन डू यू यूज सिंस एंड व्हेन डू यू यूज फॉर सेंटेंस के अंदर? एक वाक्य लिखता हूँ, इट इज रेनिंग, स्पेलिंग इज रॉन्ग आई थिंक, रेनिंग डैश और डैश 6 o'clock, या चलिए, व्हाट विल यू यूज, सिंस या फॉर? भैया फर्स्ट में सेंस। ओके, सेकंड में फोर। गुड। तो सिंस और फॉर का डिफरेंस आपको ये देखना है। सिंस विल टेल पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट इट विल टेल, पॉइंट ऑफ टाइम, कब से, कब से। फॉर विल टेल कितनी देर से, कितनी देर से, ठीक है, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 साल, 20 साल। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, इसमें अक्सर जो है चीजें पूछ ली जाती हैं, ठीक है जी। सेकंड, 1 मिनट समय देख लें। हाँ, समय हो गया है रीजॉइन करने। सेकंड रूल जो अब हमें देखना है, जिसमें टाइम एक्सप्रेशन का यूज कैसे होगा, जैसे कि एक कॉन्टिन्यूअस आपको टेंस दिया हुआ है प्लस में टाइम एक्सप्रेशन, दिस विल मेक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक, चाहे कोई भी टेंस हो, पास्ट टेंस हो, सिंपल ये आपका प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, ठीक है। इसके अंदर कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, एक्शन इज नॉट कंप्लीट येट, ठीक है जी। इसी के अंदर अगर सिंपल टेंस आपको दिया हुआ है, इनडेफिनिट टेंस आपको दिया हुआ है, प्लस में टाइम का बोध आपको करवाया जाए, तो केवल परफेक्ट टेंस ही यूज करेंगे। यहाँ पे जो आपका एक्शन है दैट इज कंप्लीट। चलिए, वाक्य है, शी गोज टू टेम्पल एवरी ट्यूसडे। जहाँ पे जैसे ये टर्म आ गई ट्यूसडे, मंडे, एवरी, ठीक है, इसको आप कंसिडर करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। एक और वाक्य से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, दिस इज टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन। अब 2 वाक्य लिखूंगा, आपको इसमें से पॉइंट ऑफ टाइम आइडेंटिफाई करना है और टाइम एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चलिए, हाँ, कौन बताएगा?
एनी गेसेस? प्रेरणा, प्रिया, अंशुल? बोलो यार, इज माई वॉइस ऑडिबल? Point of time in first and time expression in second. आई डोंट थिंक सो। उल्टा तो नहीं बोल दिया? देखो, yesterday कब का बोध पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम एक्सप्रेशन विल टेल यू कि भाई कितनी देर तक, तो होल डे, जैसे फॉर 2 days कितने दिनों तक, ठीक है, पूरे दिन। और yesterday सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम, कब, कल। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। समझ में आया क्या? बोलो भाई, बोलिए। अब इस पुस्तक के अलावा दूसरी बुक उठाता हूँ, इसमें तो एक्सरसाइजेज हो गई हैं कंप्लीट। दूसरी वाली से करा देता हूँ थोड़े से एरर्स। चलो, अब आपको इसमें एरर बताने हैं इन वाक्यों में, ब्लैक पेन से लिखते हैं।
चलिए जब हो जाए तो बता सकते हो। हाँ भाई, shall we start discussing the answers? हो गया क्या? जिसका भी हो जाए बता सकता है। अंशुल, लेट्स स्टार्ट विद यू फर्स्ट, तुम बताओ। अंशुल, प्रेरणा, प्रेरणा, प्रिया, कोई तो बताओ भाई। भैया इसमें व्हेन यू फाइंड आउट होगा, विल नहीं आएगा। कहाँ पे? व्हेन यू के बाद। ओके, देखो पहला रूल तो यही है कि एक वाक्य में 2 बार विल का प्रयोग नहीं करोगे आप, ठीक? और एक सिचुएशन भविष्य की है कि भाई जब तुम ये कार्य कर दोगे तो तुम्हें ये प्राप्त होगा या ये कार्य होगा, ठीक है? जब भी ऐसे शब्द आए, जब तुम ऐसा कर दोगे, तो दिस शुड बी सिंपल टेंस, ठीक है? तो ये क्या आएगा? व्हेन यू फाइंड out any solution to the situation you will be awarded Nobel Prize. सेकंड कौन बताएगा? प्रेरणा, यू ट्राई। इसमें होगा वेन एवर यू आर कम हियर, कमिंग की जगह कम आएगा। whenever you are come। सबसे पहले इस वाक्य में बताओ, क्या ये वाक्य थोड़ी सी उस बंदे की हैबिट नहीं बता रहा कि भाई जब भी तू आता है ये लेके आता है? तो दिस इज अ हैबिट, और हैबिट वाले टेंस हमने कौन सा देखा था? बताओ। हैबिट अगर हमें शो करनी है तो कौन सा टेंस शो करेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, बोलो, है ना? तो whenever you are coming की जगह आएगा whenever you come here you bring a lot of chocolates, ठीक है? नेक्स्ट, प्रिया, विल यू ट्राई क्वेश्चन नंबर 3? भैया प्रिया, मैं बताऊं। हाँ बताओ। तुम ही बताओगी सारे आंसर, मुझे लग रहा है। हाँ, इसमें इट इज अपियरिंग की जगह आएगा इट अपियर्स। वेरी गुड, इट अपीयर्स आएगा। इट अपीयर्स टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स। प्लॉटिंग का अर्थ
तुम कुछ उनके खिलाफ कर रहे हो, ठीक। नेक्स्ट, प्रेरणा। इसमें आएगा सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही गेट्स अप वेरी बिफोर गुड, 6 o'clock। गेट्स अप, क्योंकि ये हैबिट से हो रही है फिर से, ठीक है। गुड। फिफ्थ, अंशुल, विल यू ट्राई? अंशुल, चलो प्रेरणा, यू गिव इट अ ट्राई। वॉइस नहीं आ रही भैया। इज माई वॉइस नॉट ऑडिबल? प्रेरणा, प्रेरणा, कैन यू हियर यस माई भैया, वॉइस? आ रही है। आ रही है। तो अंशुल, देयर इज सम इशू विद योर कनेक्शन आई थिंक। चलिए प्रेरणा, यू गिव मी द आंसर। प्रेरणा, आंसर दो भाई। भैया ये वाला नहीं पता। ही सीम्स टू बी हैप्पी। तो सीम्स का अर्थ हो गया भाई अभी प्रेजेंट में वो खुश है, बिकॉज हिज पेरेंट हैड कम। नो, बिकॉज हिज पेरेंट्स हैव कम आना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे आएगा दे हैव कम। एक मिनट यार, कोई बच्चा आ रहा है। यस, अंशुल बेचारा कभी कभी तो आता है क्लास में, उसमें इसके सिग्नल चले जाते हैं। चलिए, गुड। नेक्स्ट फ्यू सेंटेंसेस आई एम राइटिंग डाउन। कई बार हाथ भी मेरा सही उत्तर लिखने को तरस जाता है। हैबिट ऐसी होनी चाहिए, जब भी एरर का क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, तो एक ही रीडिंग में तुम्हें उसका एरर फाइंड आउट कर लेना है। मैं बुक से जब क्वेश्चन लिख रहा होता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में सही आंसर ऑलरेडी स्ट्राइक कर चुका होता है। तो इतनी प्रैक्टिस कर लो।
चलिए 6 सेंटेंसेस जल्दी से करो और बताओ। हो जाए तो बता सकते हो। प्रिया, प्रेरणा, आर यू रेडी विद योर आंसर्स? हो गया क्या? प्रेरणा, अब नहीं हो अभी। चलो करो। अंशुल हुआ? प्रिया, जल्दी करो यार, 6 ही तो सेंटेंस है। अब बताओ क्या बोल रही हो? फर्स्ट में होगा इफ इट रेन्ड करेक्ट, लास्ट। वेरी गुड। सेकंड, सेकंड में एरर नहीं है बहुत शायद। अच्छे, बहुत अच्छे, नो एरर, बहुत अच्छे प्रेरणा, वेरी गुड। थर्ड, इसमें माय टीचर सेड टू मी व्हेन हैड यू कम हियर। हैड की जगह आई थिंक बेटर इज व्हेन डिड यू कम हियर इज करेक्ट। हाँ व्हेन डिड यू हाँ कम भैया। हियर? ठीक है। फोर्थ, और हमेशा याद रखना डिड के बाद कहीं इसको भी केम कर दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। दीपा होप्स टू बिकम एन ऑफिसर आफ्टर शी विल कंप्लीट हर हायर शी एजुकेशन। हैड शी हैज कंप्लीट हर। कोई अन्य बच्चा जो उत्तर देना चाहे, किसी को आवाज सुनाई दे रही हो तो।
After she completes her higher education. आफ्टर शी कंप्लीट्स नहीं होगा, कोई और बच्चा? अंशुल, आर यू देयर? After she had completed. हैड कंप्लीटेड नहीं भाई, आफ्टर शी हैज कंप्लीटेड हर हायर एजुकेशन, दिस शुड कम। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो रहा है इसमें। ठीक, चलिए फिफ्थ वाक्य। बेस में नो एरर। बहुत बढ़िया यार प्रेरणा, गुड। सिक्स्थ। बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताएं। इसमें भी no error। ठीक है, तो ये भाई कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने करवा दी है, कुछ अपनी तरफ से जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें से टेंसेस से गो थ्रू हो जाओ, ज्यादातर रूल सब क्लियर हो जाएंगे तुम्हें। ठीक है, हो सके तो एक अपनी नोटबुक में रिवीजन के लिए एक चार्ट प्रिपेयर कर लो, जिसमें आप यहाँ प्रेजेंट टेंस लिखो, यहाँ पे आप लिखो पास्ट टेंस, यहाँ लिखो आप फ्यूचर टेंस, यहाँ लिखो सिंपल, यहाँ पे आप लिखो परफेक्ट, यहाँ लिखो आप कंटिन्यूअस, यहाँ लिखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे जो भी बुक आप फॉलो कर रहे होगे इनकी फॉर्म्स दे रखी होंगी कि सिंपल प्रेजेंट के अंदर सेंटेंस फॉर्मेशन कैसी होती है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी, या फिर इज एम आर प्लस उसका कोई कॉम्प्लीमेंट हो। ठीक है, अगर परफेक्ट टेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, कंटिन्यूअस में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन का प्रयोग होता है प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म विच इज आईएनजी फॉर्म। ठीक है, और सिंस या फॉर का प्रयोग हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा पास्ट टेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वॉज वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा अगर परफेक्ट टेंस आपको दिया हुआ है तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस के अंदर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म विच इज आईएनजी फॉर्म। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, कंटिन्यूअस के अंदर आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म। ठीक है, और सिंस और फोर का प्रयोग होएगा इसमें भी। ऐसे ही फ्यूचर का लिख लो, चलो मैं ही लिखवा देता हूँ। अगर सिंपल फ्यूचर है तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी, अगर आपका परफेक्ट होगा तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल तो आएगा ही आएगा, प्लस में आपकी हैव आएगी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, कंटिन्यूअस है तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म। ठीक है भाई, ये आपके हो गए। इनका ना ये जनरली यूज नहीं करते इसलिए इसकी फॉर्म हमने नहीं डिस्कस किया। इनसे कम से कम 3-3 4-4 वाक्य और बना लो तो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी टेंसेस को लेके।
ठीक है, इनसे सेंटेंस फॉर्मेशन एक बार आप अपनी मर्जी से कोई भी सेंटेंस बना के देखो। ठीक है, जैसे ही कम्स। ठीक, अब इसी को जितने भी टेंसेस हमने डिस्कस करे हैं, जैसे कि अगर ये परफेक्ट तो ही हैज कम, अगर फ्यूचर में लिखना होगा तो ही, फ्यूचर में कैसे लिखोगे भाई, ही विल, ही वुड हैव कम, या फिर ही शैल कम, ही विल कम। ठीक है, और कंटिन्यूअस में ही इज कमिंग, ऐसे करके वाक्य बनाओ। ठीक है भाई, और पास्ट में कैसे लिखोगे, ही कम्स, ही केम, ऐसे करके एक ही वाक्य बना लो अपनी मर्जी से। जैसे ही स्विम्स, इसी से फिर सारे टेंसेस के अंदर वाक्य बनाने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसे आपका ये टेंसेस वाला चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। इसकी प्रैक्टिस आप करते रहे। किसी को कोई डाउट तो अभी पूछ सकता है भाई। क्या क्लास को रैप अप कर दें? बोलो, बोलिए। चलिए, हाँ भैया। ओके जी, अब कल मिलेंगे। नंबर सिस्टम करना है या वो मेंसुरेशन करना है कल? भैया नंबर सिस्टम ही करा दो। ठीक है, नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।